आपको 3-4 साल मेहनत करनी है। जैसे मेरे पास आज सारे मोबाइल है, मैंने आज भी उनको बोला आईफोन जितने भी आएंगे ले सकता हूँ, गाड़ी जो भी आएगी ले सकता हूँ। क्या प्रिंसिपल साहब, यहाँ मैड में भी होंगे, आप भी ले सकते हैं, लेकिन आपने वक्त पे मेहनत की। इनको बोलो कि इस वक्त आपको चाहिए, इस वक्त माँ बाप आपको दे रहे हैं, इस वक्त आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको देने वाला कोई नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखना। जब आपकी शादियां हो जाएंगी, आप शादी कर लोगे, चाहे कितने ही माँ बाप के लाडले हो, लाडले कितने ही रहोगे, लेकिन पता कर लेना, मोहल्ले में देख लेना, फिर माँ बाप उनको देखता नहीं है। आज वो कुछ भी करेंगे, लेकिन आज आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको नहीं है, हर उस नौजवान को है जो जनजी है, जो कॉलेज में है, जो यूनिवर्सिटी में है, जो हायर सेकेंडरी में है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को अपने मकसद के लिए आगे बढ़ना है। बाकी आप सबको मुबारकबाद। आपने यहाँ बच्चों का जो प्रोग्राम कराया, मैंने तो देखा नहीं, सोशल मीडिया पे आएगा, जो अच्छा होगा वो तो दिखेगा, वो तो आगे और भागेगा, है कि नहीं। जिन बच्चों ने अच्छा किया होगा वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, आपके इंस्टीट्यूशन तक नहीं। जैसे कल कहा आपने, डिविजनल लेवल पर, फिर यूटी लेवल, फिर नेशनल लेवल पर भी जा सकता है। अगर हुनर होगा तो देश क्या दुनिया आपको नहीं रोक सकती है। इस बात को मानते हो? मानते हो? लेकिन उस हुनर को निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या नाम, सूर्य वो नहीं, वो क्रिकेटर, वो 15 साल का 16 साल का वैभव सूर्यवंशी है ना। हुनर था, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, शुभम गिल को पीछे छोड़ दिया, है ना। हुनर होना चाहिए, अगर आप उसमें काबिल हैं तो दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती थी। मुझे एक लड़की का फोन आया था पिछले दिनों, वो 8th क्लास की स्टूडेंट थी। उसने कहा मैं घर से बड़ी गरीब हूँ। ये बड़ी सुनने वाली बात है। तो जब उसने मुझे फ़ोन किया तो सिर्फ इंग्लिश में धड़ाधड़। अब मैं सोच रहा हूँ ये छोटी है कि बड़ी है, 8th क्लास की। कहते हम फाइनेंशियली थोड़ा गरीब हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने बोला किस किस्म की मदद? कहते घर में माँ बाप हैं, वो गरीब हैं, मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं थोड़ा और शॉक हो गया। कहती मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैंने बोला बच्ची किस बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है? आप बच्ची बोल रही है। कहती है मैं बच्चों को ट्यूशन करा के घर का गुजारा करती हूँ। मैंने बोला कौन से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है? कहने लगी, भाई अगर उसका नंबर भी है, मैं एक बार फिर उसको फ़ोन करूँगा। कहने लगी मैं 8th, 9th, 10th वालों को ट्यूशन कराती हूँ। कश्मीर की लड़की थी, 8th की स्टूडेंट थी और परिवार को चलाने के लिए 8th, 9th, 10th को ट्यूशन देती है। मैंने कहा कि मुझसे क्या चाहती हो? कहते फाइनेंशियली हेल्प करो। मैंने बोला घर की हेल्प नहीं कर सकता, आपकी एजुकेशन के लिए जितना पैसा लगेगा उतने के लिए इंतजाम मैं करूंगा, आप सिर्फ पढ़ाई करो। फिर उसने कहा, मैंने कहा कहीं स्कूल में जाना है, कॉलेज ट्यूशन वगैरह? कहते आज नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, 10th करूंगी, उसके बाद आपकी जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला मैं तब हाजिर हूँ। फाइनेंशियली मैं उनके परिवार को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर उसने एक बात और बोली, उसने कहा, मैंने बोला अब जिंदगी में कुछ अच्छा ऐसा करना ताकि मुझे भी याद रहे कि मुझे किसी बच्ची ने फोन किया था किसी इलाके से। तो कहने लगी कि करप्शन है, हम गरीब हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्ची का वहां से जवाब है, कहती करप्शन है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, कहीं वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे मामला थे। मैंने उसको एक बात कही, जब मैंने उसकी वो बातें सुनी ना, मुझे दिल में लगा बाईगढ़ कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करेगी। अब कब करेगी, अभी तो उसका वक्त है, लेकिन भरोसा है मुझे वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगी। मैंने उसे कहा करप्शन चाहे कितनी भी हो तो उसे भी पार कर देना, उसे भी हराना, ये तेरा हुनर होना चाहिए। करप्शन को हराना पड़ेगा उसको। गरीबी मैटर नहीं करेगी, लेकिन उसकी काबिलियत जो है ना, देख लेना देश के अंदर वो करप्शन को हराएगी। जैसे उसी लड़के की बात कह रहा हूं, सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट नहीं खेला, दूसरे का क्रिकेटर नहीं बना, क्योंकि टैलेंट ने करप्शन को हरा दिया। अगर हुनर नहीं होता तो करप्शन चलती, लेकिन हुनर ने करप्शन को रोक दिया। इस बात को मानते? और वो बच्ची भी एक दिन बड़े होकर वो काम करेगी और मुझे पूरा भरोसा है। बाकी आप सबको मुबारक, यहाँ के उस्ताज़ाए किराम को, जिन लोगों ने मेहनत की। फ़र्ज़ है हम सब का, अगर कहीं ऊपर नीचे बात हुई होगी, बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, होते भी हैं अलग अलग परिवारों से, लेकिन जैसे यूथ का एक ही इंटेंशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इंसानियत का भी एक ही, इंसानियत का डे होना चाहिए, जिसको मैं मनाना चाहता हूँ। इंसान बराबर है, जिसको ऊपर वाले ने बनाया है उससे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है।